18 तो जल्दी से, तब क्या होगा? तो बैंक निफ्टी भी नीचे आएगी सर। बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगी। तो हमें बस वेट करना है, वेट करना है कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। और अगर मार्केट आपको मूव देगा तो अच्छा मूव देके चला जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक अच्छा मूव देखने को आपको मिलेगा ऊपर की तरफ। मैं ऊपर की तरफ ही बोल रहा हूं कि आपका मार्केट एक अच्छा मूव आपको दे सकता है। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट। कोई बड़ा मूव भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन है बाय, अभी फिलहाल बाय है, अभी फिलहाल बाय है। लेकिन कमी क्या हो रही है? कमी आपको सबको पता है कि एक कमी क्या है। कमी क्या हो रही है? यस बता दे। यस, क्या कमी हो रही है? कन्वर्जन बेसलाइन नीचे है। कन्वर्जन बेसलाइन नीचे है, कन्वर्जन बेसलाइन नीचे है, ठीक है। हालांकि बाय यहां से भी उठा सकते थे, पर ज्यादा अच्छा है कि आप उसके ऊपर बाय उठाओगे तो ज्यादा अच्छा है। आप इस बात को नोट कर रहे हो कि देखो बैंक निफ्टी बाय में है, लेकिन निफ्टी उसको बाय में जाने नहीं दे रहा ना। आप देखो, ये अकेला शूट कर सकता था कि नहीं? बताओ, अकेला शूट कर सकता था? ये तो उस लाइन के ऊपर है, तो अकेला शूट कर सकता था, मगर नहीं कर पा रहा है ना। नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि दोनों जब तक बाय में नहीं आएंगे तब तक एक मार्केट मूव नहीं करेगा। तो देखो निफ्टी नीचे है, ये इसको भी नहीं जाने दे रहा ऊपर। ये भी अभी हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे आए, इसको भी नीचे ले आए, ये पॉसिबल है। तो लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर रुकने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। देखो नीचे नहीं आ रहा है ये, और यहां पर जो निफ्टी है वो ये टाइम स्पेंड कर रहा है अपना थोड़ा सा, क्योंकि इसे ऊपर जाना है, मगर सारे पैरामीटर पूरे नहीं हो रहे। तो अब देखो 5 मिनट की कैंडल है, 39 हो रहे हैं, 1 मिनट बाद कैंडल बनेगी। 1 मिनट बाद इस कन्वर्जन लाइन को ऊपर आना चाहिए कि नहीं? कोई बताए, यस या नो? क्या कन्वर्जन लाइन को ऊपर आना चाहिए 1 मिनट बाद? थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए ना। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट, वेट एंड वॉच क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर रिवर्स भी हो जाता है मार्केट, जरूरी नहीं है कि ऊपर ही ऊपर जाएगा, रिवर्स भी ले सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि कन्वर्जन लाइन ऊपर की तरफ खिसकती रहे, तो आपको बाय मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 39 हो गए, 1 मिनट बाद, डॉट 1 मिनट बाद आपका नई कैंडल बनेगी। और नई कैंडल के साथ कन्वर्जन लाइन को जरूर से चेक करना कि कन्वर्जन लाइन कहां पर आई है। अगर ये ऊपर आई है तो मार्केट आपको एक बाय देने की कोशिश करेगा फिर। और अगर क्लाउड से टच हो गई या क्लाउड के ऊपर निकलेगी तब तो बहुत ही अच्छा बाय आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए क्या ऊपर गई है थोड़ी सी। यस, ऊपर चलिए। वेट कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं केवल कि मार्केट क्या करेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला निफ्टी वेट करा सकता है, ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर नहीं जाने देगा, ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर नहीं जाने देगा, वेट कराएगा अभी, वेट कराएगा अभी, ठीक है। और जब दोनों के दोनों ऊपर निकलेंगे तो आपका एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी को देखो इसने ऊपर जाने दिया क्या? बताओ, क्या बैंक निफ्टी को ऊपर जाने दिया इसने? नहीं जाने दिया ना, नहीं जाने दिया। इसका मतलब जो बैंक निफ्टी को बाय करके बैठा होता उसे क्या होता? उसे भी अभी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में बैठा होता कि नहीं? राइट। लेकिन इसे ऊपर लेके कौन जाएगा? लेके बैंक निफ्टी जाएगा कि नहीं? बताओ, बैंक निफ्टी पहले बाय में है कि नहीं है? कोई बताए। बैंक निफ्टी पहले बाय में है। अब देखो क्या क्या होता है, वेट एंड वॉच क्या होता है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। अगर छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ लिया तो मार्केट आपको सही डायरेक्शन दे देता है। छोटे छोटे पॉइंट, बड़े बड़े पॉइंट नहीं, छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। और वहीं से आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छी शुरू हो जाती है। देखो क्या हो रहा है। यस, अभी भी देखो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है? क्या बाय में आया निफ्टी? अभी भी नहीं आया ना, अभी भी नहीं आया। अभी भी ये बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देगा। बैंक निफ्टी यही ट्राई करता रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। बहुत कोशिश करेगा मगर ऊपर नहीं जाएगा वो, देखो। और अगर निफ्टी भी ऊपर निकल गया तो अब ये बताएं, अगर निफ्टी ऊपर निकला तो क्या होगा? सर बैंक निफ्टी में शूट, बैंक निफ्टी में तो बड़ा शूट मिल जाएगा आपको, वो तो वेट ही कर रहा है बड़े शूट का, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि आपके काम में आएंगे, जो कि आपकी ट्रेडिंग को सुधारेंगे, ट्रेडिंग सुधरेगी। हम एग्रेसिव होके बाय करते हैं, एग्रेसिव होके बाय करते हैं। एग्रेसिव होके बाय नहीं करना, सोच समझ के बाय करना है। सोच समझ के बाय करोगे तो आपका बाय चलता जाएगा, ठीक है। मेरे ट्रेड चलते जाते हैं,
मेरे ट्रेड चलते रहते हैं, मेरे ट्रेड पहले भी चल रहे होंगे, अब भी चल रहे होंगे, अभी भी आप चेक कर सकते हो, मेरा ट्रेड चल ही रहा होगा, ठीक है, मेरा ट्रेड चल रहा होगा, ठीक है। तो अब केस आपके पास ये है कि देखो यहाँ कमी क्या है, कमी ढूंढो। अभी भी देखो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है ना, लेकिन अब देखो ये धीरे धीरे ऊपर चला कि नहीं, अभी इसको क्रॉस नहीं किया इसने। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आप देखो मार्केट ग्रीन क्लाउड से बाहर निकल रहा है या रेड क्लाउड से बाहर निकल रहा है, बताओ। रेड क्लाउड। रेड क्लाउड रेड से से। निकल आप रहा है। बोलोगे, आप बोलोगे मार्केट में तो दिमाग कहाँ होता है, मार्केट में दिमाग कहाँ होता है, हमसे ज्यादा दिमाग, हम बेवकूफ हैं, हमसे ज्यादा दिमाग मार्केट के अंदर है। देखो नहीं निकल रहा ना यहाँ से, नहीं निकल रहा, ये अपने आप खुद ही यहाँ से बाहर जा रहा है, मार्केट ही अपने आप को चला रहा है सारा का सारा, हम तो केवल व्यूअर है, देख रहे हैं खाली। हमसे ज्यादा दिमाग मार्केट के अंदर है, मार्केट हमसे बहुत समझदार है। देखो अगर समझदारी नहीं होती तो बैंक निफ्टी आराम से ऊपर शूट कर गया होता कि नहीं, आप बताओ। ये दोनों को साथ लेके चल रहा है कि नहीं, कोई बताए। यस, यस दोनों सर। को साथ लेके चल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत समझदारी होती है। हम सोचते हैं हम दिमागदार हैं, और मार्केट बोलता है मैं बोलता नहीं हूं कि मैं तो ज्यादा समझदार हूं, राइट है। और मार्केट अपने आप को सही करके चलेगा। और मार्केट क्या करेगा, जैसे ही अभी देखना निफ्टी ऊपर क्लोज की इसने, और कन्वर्जन लाइन यहां तक पहुंची, ये शूट कर देगा, तब आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक शूट देखने को मिल जाएगा। और ये जरूरी है कि वो शूट आपका आना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट बाय में है। आज आपको ये भी पता है कि सीज फायर हुआ है, रुका है सब कुछ, तो उसकी वजह से उसका इंपैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। लेकिन वो बड़े मूव आने के लिए मार्केट को टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है। अब यहाँ पर बताएं टेक्निकली स्ट्रांग कहां पर नहीं है निफ्टी, आप बताओ। निफ्टी 50 सर, निफ्टी 50। हाँ, निफ्टी 50 जो है वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, क्यों नहीं है अभी, क्या कमी है अभी इसमें, कन्वर्जन सबको लाइन दिख रहा है नीचे है, अभी। ब्रेकआउट। देखो जब तक टेक्निकली सही नहीं होगा तब तक ये बाय नहीं पकड़ सकता ना, जा नहीं नो सर, सकता ना यस। ऊपर, राइट है। ऐसा नहीं होगा कि कन्वर्जन बेसलाइन नीचे ही और मार्केट शूट कर गया बहुत बुरी तरह, ऊपर नहीं करेगा। मार्केट को टेक्निकली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अब देखो 44 हो गए, 1 मिनट बाद फिर नई कैंडल ओपन हो रही है, 1 मिनट बाद फिर से नई कैंडल ओपन हो रही है, तो क्या कन्वर्जन लाइन को फिर से ऊपर जाना चाहिए, कोई बताए। जी सर, जाना चाहिए। इसको ऊपर जाना चाहिए। और देखो ये एंटर कर चुकी है, तो हो सकता है अब की बार ये बाहर निकल जाए, राइट। तो बैंक निफ्टी तो बाय में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो क्या हुआ, यस, ये और ऊपर चली गई, और ये आपके पास और अंदर एंटर कर गई। मतलब ये तो बाय की पूरी तैयारी करके बैठा है, लेकिन निफ्टी नहीं बैठा है ना अभी। निफ्टी में 5 से 10 मिनट और ले सकता है ये। क्यों ले सकता है, ये तो अंदर एंटर कर चुका है, लेकिन क्या ये कन्वर्जन लाइन एंटर की है अभी अंदर, नहीं की ना। नो सर। थोड़ा सा टाइम और ले सकता है, 5 से 10 मिनट और ले सकता है ये मार्केट, ठीक है। तो अभी देखना है कि मार्केट करता क्या है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा अपना बाय नहीं बनाएगा। ऐसे टाइम पर जो भी कॉल लेते हैं उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट एकदम से बाय नहीं लेता, तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा डीके भी होता है हल्का हल्का, मगर ऐसे टाइम पर उन्हें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। दिमाग पूरा शांत करके चुपचाप बैठे रहो, वो आपके जो प्रीमियम है उसको अपने आप इंक्रीज करके रख देगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बस। अगर वेट करोगे तो आपको कई सारी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर गलती से हम गलत ट्रेड उठा लेते हैं, फिर हमें नुकसान होते हैं। अभी भी देखो मार्केट बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। जब तक ये निफ्टी ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगा। अच्छा, क्या बैंक निफ्टी भी अपने पैरामीटर पूरे कर रहा है धीरे धीरे, बताइए जल्दी से। क्या बैंक निफ्टी अपने पैरामीटर पूरे कर रहा है धीरे धीरे करके, हाँ या ना। जी सर। यस। कर रहा है, ठीक है। और अभी पूरे नहीं हुए, अभी पूरे नहीं हुए, अभी वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं पैरामीटर पूरे होने के लिए। अभी पैरामीटर पूरे नहीं हुए और उसके बाद मार्केट तेजी से शूट कर पाएगा, तेजी से, बहुत तेजी से मार्केट आराम से जा पाएगा शूटिंग के लिए। तो थोड़ा सा वेट करना है मेरे को, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या हुआ, क्या बैंक निफ्टी के पैरामीटर पूरे हो रहे हैं। बाय के लिए पैरामीटर क्या क्या होते हैं, कोई भी बता दे, बाय के लिए पैरामीटर क्या क्या होते हैं। नंबर 1 बाय, इसलिए और कन्वर्जन बेसलाइन ऊपर हो। कन्वर्जन, आपका कन्वर्जन लाइन कम से कम अपर लेयर के पास में हो, राइट है। जी सर। बाहर नहीं भी होगी तो कम से कम अपर लेयर के पास में हो।
ये जो बेस लाइन है कम से कम मिड पोर्शन के ऊपर होनी चाहिए क्लाउड के, या नहीं होनी चाहिए? यस कैंडल तो बाहर है, उसके बाद चीका स्पैन क्रॉस करी होनी चाहिए, चीका स्पैन ने ऑलरेडी क्रॉस कर रखा है। तो अभी कमी क्या है? यस, क्लाउड आपका ग्रीन होना चाहिए, क्लाउड ग्रीन शुरू हो गया, अभी नहीं हुआ। तो अभी 3 कमियां है मार्केट में। कौन कौन सी कमी? यस, कोई भी बता दे कौन कौन सी कमी है। एक क्लाउड की नंबर 1, एक कन्वर्जन लाइन की, और एक बेस लाइन की। 3 कमियां है, ठीक है। चीका स्पैन आ रखी है, क्लाउड से कैंडल बाहर है, ये सब ओके है। तो अभी केवल 3 कमी मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर अभी अगले 5 मिनट में कन्वर्जन लाइन ऊपर आ जाती है तो एक और कमी खत्म हो जाएगी, कोई बताए? राइट है। यस सर अगर ये बेस लाइन अभी इसके ऊपर आ जाती है तो दूसरी कमी खत्म हो जाएगी, और अगर क्लाउड ग्रीन हो जाता है तो तीसरी कमी खत्म हो जाएगी। तो तीनों कमी यहाँ पर खत्म होकर मार्केट शूट कर जाएगा। निफ्टी में क्या कमी है? यस, निफ्टी में क्या क्या कमी है? कमियां ही निकालनी है तो सबकी निकालते हैं। यस, जरा बताएं निफ्टी में क्या कमी है, कौन बताएगा? सर सर कन्वर्जन अगर निफ्टी को हम डे टाइम में देखेंगे ना तो वो हाँ। चिका उसमें ये दोनों लाइन से बहुत दूर है बिल्कुल, डे टाइम में। निफ्टी को देखो, बिल्कुल बिल्कुल जैसे भी देखो, जिस भी टाइम फ्रेम में आप जाके देखो, उस टाइम फ्रेम में देखो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर ये दूर जरूर है, लेकिन क्या ये सपोर्ट पर है मार्केट? क्या सपोर्ट पकड़ने की कोशिश में है? ये बताएं, हाँ या ना? यस यस ठीक है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर जरूर आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ठीक है मार्केट दूर जरूर है। कोई कंडीशन ये नहीं है कि दूर है तो आज ही नीचे आएगा। यस और नो बताएं। अगर ये दूर था तो क्या एक ही दिन में नीचे आ गया, या 2-3 दिन लिए उसने नीचे आने के लिए? 2-3 लिए दिन लिए। अब दूसरा ये बताएं, क्या ये कन्वर्जन लाइन के पास आया था, आज वापस ऊपर जा रहा है? यस और नो? जी सर राइट है। तो मार्केट अगर एक सपोर्ट पकड़ेगा तो अपना यहाँ सपोर्ट पकड़ सकता है, वेट करा सकता है। और अगर मैं यहाँ पर 5-10 मिनट में जाके देखूंगा तो मार्केट अपने क्लाउड के ऊपर निकल रखा है। कमी क्या है इसके अंदर? यस, कमी क्या है? जब तक ये क्लाउड के ऊपर है तब तक तो हम बाय रखेंगे, नीचे आएगा तब कोई सोचेंगे जो भी होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम बाय पे हैं फिलहाल। लेकिन कमी क्या हो रही है बाय में, ये बता दे, कमी क्या है? कन्वर्जन नीचे है ऊपर नहीं कन्वर्जन लाइन अभी नीचे है, बेस लाइन नीचे है, 2 चीजें हमारी कमी में आ रही है। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जैसे मैंने बोला भी 5-10 मिनट और ले सकता है ये अपने बाय के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बाय के लिए टाइम ले सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट यहाँ पर क्या करेगा। अगर ऊपर चलता है मार्केट तो एक बड़ा मूव ले सकता है, और बड़े मूव के लिए मार्केट हो सकता है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हो। पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट बड़े मूव के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हो, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन अभी ऐसा मार्केट करने की कोशिश करेगा। देखिए अभी बैंक निफ्टी देखो कहां पर बैठा है इसने। देखो बैंक निफ्टी को जाने नहीं दिया इसने ऊपर। बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा मूव कर लेता अभी तक, मगर उसने अभी तक जाने नहीं दिया उसे ऊपर। ठीक है, और यहां पर अब क्या हो रहा है देखो, नई कैंडल ओपन हुई है, कन्वर्जन लाइन कहां आ गई? क्या थोड़ी सी अच्छी पोजीशन पे आ गई है? जी सर आया ना, थोड़ी सी अच्छी पोजीशन पे आ गई है कन्वर्जन लाइन। तो अब मेरे को देखना है अगर मार्केट हाई ब्रेक करता है। अब देखो बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया, बैंक निफ्टी भी अपने लेवल के नीचे आ गया, गड़बड़ है। अब बैंक निफ्टी को वापस ऊपर जाना पड़ेगा और निफ्टी को ऊपर निकलना पड़ेगा। अब दोनों क्या एक साथ भी निकल सकते हैं, कोई बताए? क्या दोनों एक साथ भी निकल सकते हैं? अब हाँ या ना? पॉसिबल है कि दोनों एक साथ ही निकल जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो मैं वेट कर रहा हूं और देख रहा हूं कि मार्केट में क्या होता है। ऑब्जर्वेशन ज्यादा जरूरी है बजाय ट्रेड लेने के। ट्रेड तो आप ले ही लोगे, लेकिन ट्रेड को सही जगह एग्जीक्यूट करना जरूरी है, या कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर दे, कोई बताए? सही जगह एग्जीक्यूट करना जरूरी है ना। तो जब तक मार्केट सही पोजीशन पे ना आए कैसे बाय करे, तब तक आपको बाय करने में दिक्कत होगी, जब तक मार्केट सही पोजीशन पे नहीं आएगा। इस समय देखो निफ्टी सही पोजीशन पे नहीं है, आ रहा है धीरे धीरे, मगर नहीं अभी आया नहीं है। बैंक निफ्टी देखो नीचे चला गया था, वापस ऊपर आ रहा है। तो अब क्या होगा? अब अगर ये ऊपर निकल जाता है तो क्या निफ्टी भी सही पॉइंट पे निकलेगा और बैंक निफ्टी भी दोबारा सेम ही पोजीशन पे क्रॉस करेगा? बताए यस सर हाँ या ना? किसकी समझ में आया? वेट एंड वॉच। देखो मार्केट के अंदर वेट करना बहुत जरूरी होता है,
मार्केट के अंदर ट्रेड लेना उतना जरूरी नहीं है जितना वॉच करना होता है, ठीक है। डॉक्टर सबसे अच्छे वही होते हैं जिनका डायग्नोज बहुत अच्छा होता है, वही सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं। वो अच्छे डॉक्टर नहीं होते जो दवाई अच्छी देते हैं। जिनका डायग्नोज अच्छा होता है वो डॉक्टर अच्छे होते हैं। ऐसे इंजीनियर वो अच्छा होता है जो कि अपना अनुमान अच्छा लगाए, ठीक है। ऐसे ही ट्रेडर वो अच्छा है जो कि अपना जो प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी करे, ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटी अच्छी ढूंढे, वो ट्रेडर आपका अच्छा होता है। अभी मार्केट शूट कर सकता है, मार्केट अपने आप को शूट करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है बस खाली। जैसे ही अपना निफ्टी ऊपर आता है, बैंक निफ्टी तो अभी भी बाय में, बैंक निफ्टी तो अभी भी बाय में, निफ्टी बाय में नहीं है। ये भी पॉसिबल हो सकता है, देखो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये अभी यहीं पर बैठा रहे और ये भी ऊपर आ जाए और ये भी ऊपर आ जाए। पॉसिबल है कि नहीं है? जी हो सर। सकता है पॉसिबल, सारी चीजें पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो अभी हम वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट करता क्या है। वेट एंड वॉच। अगर इसके ऊपर मार्केट चलता है तो एक बड़ा मूव मार्केट लेगा और हम उसी मूव की उम्मीद में बैठे हैं, राइट। इस समय क्या हो रहा है, अब देखो बैंक निफ्टी ऊपर चलने की कोशिश में, निफ्टी नीचे आ गया। गड़बड़ हो गई कि नहीं? गड़बड़ हो गई। अब मार्केट को ऊपर चलना है, तो ऊपर चलने के लिए मार्केट को अपने आप को प्रिपेयर करना है यहां पर, और इसके ऊपर मार्केट चलेगा। अब कोई भी कैंडल निकल सकती है ऊपर, जो भी कैंडल ऊपर निकलेगी वही आपका बाय बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और उसके साथ में बैंक निफ्टी अभी बाय में ही है, अभी सेलिंग में नहीं है, क्लाउड के ऊपर ही है। मार्केट कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है कभी भी, जैसे हमें पता है। तो मार्केट को वापस इस लाइन के ऊपर चलना पड़ेगा और बाय लेना पड़ेगा। और अब की बार हाई मेरा बन गया है ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट को इसके ऊपर मार्क कर लूंगा अब की बार। मार्केट ऊपर उसके ऊपर चलेगा तो अपना बाय बनाएगा। वेट एंड वॉच क्या करता है। मार्केट ने कितना टाइम निकाल लिया, अभी लगभग 10 बज गए हैं। देखो पूरे पौना घंटा हो चुका है, 45 मिनट्स हमारे पास हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी मार्केट ने मेरे को बाय नहीं दी है। तो आपको लगता है कि हमें वेट करना चाहिए मार्केट के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी का, या कहीं पर भी बाय कर लो? कोई बताए। सर वेट। वेट करना पड़ता है, और वेट करने में 1 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटे भी लग सकते हैं, और कितने घंटे भी लग सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेटिंग टाइम होता है वो हमारा कितना भी हो सकता है। हो सकता है, एक बार बताइए, अगर ये सुबह सुबह ही दोनों के दोनों ऊपर निकल गए होते तो क्या होता, बताए। सुबह सुबह ही आपको एक शूट मिल जाता कि नहीं? बड़ा अच्छा मिल जाता, लेकिन नहीं हुआ। अब देखो ये क्या हुआ, क्या देखने को मिला, एक अच्छी चीज देखने को मिली आपको। पहले कौन निकल गई बाहर? सर निफ्टी। यस, देख रहे हैं। और किसको निकलना चाहिए था? कोई भी बता दे किसको निकलना चाहिए था? बैंक निफ्टी को सर। बैंक निफ्टी को निकलना चाहिए था। निकला कौन? निफ्टी। निफ्टी। निकला उल्टा हो गया, उल्टा हो गया या नहीं? उल्टा। ठीक है। ये चीजें मार्केट के अंदर सब समझनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो निफ्टी बाय की तैयारी कर रहा है। हम अभी तक कौन ज्यादा स्ट्रांग था? बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी। अब कौन स्ट्रांग है, कोई बताए? अब कौन स्ट्रांग है? निफ्टी। यस सर निफ्टी। अब निफ्टी। अब निफ्टी स्ट्रांग हो गया, राइट है। अब निफ्टी स्ट्रांग होके बैठा है कि भाई अब मैं स्ट्रांग हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देख रहे हैं आप? तो ये पॉइंट थोड़े थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कब किसकी बाय होनी है। अभी वेट कीजिए। अभी भी देखो क्या हुआ, निफ्टी अपना बाय की तैयारी कर रहा है और बैंक निफ्टी अभी नीचे बैठा है। सब उल्टा हो गया, सब उल्टा यहां पर। अब वेट करना है कि अब दोनों के दोनों सिंक्रोनाइज कब होते हैं। अभी देखो ये, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो नीचे आया है मार्केट, ये इस कन्वर्जन लाइन को ऊपर लेने के लिए आया है? क्या बोल सकते हैं हम ऐसे? यस या नो? सर। यस। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। 5-10 मिनट और वेट करना पड़ेगा, और तब आपको पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि मार्केट करने क्या वाला है। 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मार्केट अपना बाय लेना चाहता है, सेल लेना चाहता है। सेल तो मुश्किल है, लेकिन बाय लेना चाहता है या नहीं। लेकिन अभी दिक्कत क्या, अभी दोनों को क्या एक साथ चलना पड़ेगा ऊपर? कोई बताए। यस, या खाली निफ्टी भाग सकता है ऊपर? कोई बताए क्या होगा? फिर दोनों को सिंक्रोनाइज तो होना ही पड़ेगा, दोनों को सिंक्रोनाइज होना ही होना पड़ेगा। तो क्या मार्केट सिंक्रोनाइज हो गया? अभी तो नहीं हुआ। अब
बैंक निफ्टी को ऊपर चलना पड़ेगा। निफ्टी तो ऊपर चलने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अब बैंक निफ्टी को ऊपर चलना है। तो अगर अब बैंक निफ्टी ऊपर चलेगा तो क्या आपको शॉर्ट मिल जाएगा? अब ये बताएं। यस सर। अगर बैंक निफ्टी अब ऊपर चलेगा तो निफ्टी तो अब तैयार बैठा है बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी जैसे ही ऊपर चलेगा निफ्टी शूट ले लेगा। राइट या रॉन्ग? ऐसे ही होगा। राइट। अब मेरे को बैंक निफ्टी का मोमेंट चाहिए जरा सा ऊपर। बैंक निफ्टी ऊपर चला और निफ्टी ने ऊपर शूट किया। अब ये केस होने वाला है, ये केस होने वाला है, लेकिन हमें वेट करना है। देखो ये मार्केट कन्वर्जन लाइन तक आ रहा है, बैंक निफ्टी कन्वर्जन लाइन तक आ रहा है और कन्वर्जन लाइन से इसे वापस जाना चाहिए, क्लाउड के बाहर वापस। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है और वेट कर रहे हैं क्या होगा यहाँ पर। जस्ट वेट एंड वॉच। छोटे छोटे पॉइंट जो कि आपके काम के हैं। क्या निफ्टी बैंक सपोर्ट करने लगा आप? ये बताएं। जी सर, जी सर, करने लगा। देखो एक मेंटर का, आप भी मानते हो एक मेंटर का सही होना जरूरी है कि नहीं है? बताओ, मेंटर सही होना चाहिए कि नहीं? ठीक है। यस और लाइव मार्केट में बताना बहुत मुश्किल काम होता है कि नहीं? बताएं, मानते हैं कि नहीं? क्यों? लाइव मार्केट में बताना बहुत मुश्किल काम होता है कि नहीं? बताओ। होता जी है। सर। लेकिन अगर आपका एनालिसिस राइट है तो आप बता दोगे कि नहीं? कोई बताए। अगर आपका एनालिसिस राइट है तो बता दोगे ना सब कुछ क्या होने वाला है। क्या निफ्टी बैंक सपोर्ट पे आ गया? जल्दी से बताएं। अब क्या दिख रहा है? निफ्टी बैंक सपोर्ट पे आ गया। जी सर। क्या होगा? यस। अब निफ्टी ब्रेक करने की कोशिश में निफ्टी बैंक नीचे है, तो अब अगर निफ्टी बैंक भी ऊपर आ जाता है तो दोनों एक साथ ब्रेक करेंगे क्या? यस सर। अब आ गया पॉइंट समझ में? ठीक है। अब अगर निफ्टी बैंक जो है वो इसको ऊपर ले आता है तो अब क्या होगा? तब दोनों बाय में आ जाएंगे क्या? यस आ गया पॉइंट समझ में? ठीक है। कैंडल खेलेंगे तो ये कैंडल है और इसके ऊपर बैंक निफ्टी का बाय है, इसके ऊपर मार्केट बाय में आ जाएगा बैंक निफ्टी, और अगर इसके ऊपर चलेगा तो एक बड़ा बाय दोबारा निकाल देगा। तो अब बैंक निफ्टी चूंकि तेज मूव करता है तो वो आराम से अपना बाय निकाल सकता है। तो अभी वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा, वेट एंड वॉच। अब देखो आपको ये शूट का टाइम आ रहा है, शूट का टाइम जो कि आपको मिलने वाला है, जल्दी मिलेगा शूट का टाइम। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो क्या हुआ। क्या ये, अच्छा मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताओ, क्या ये मार्केट बैंक निफ्टी इस कन्वर्जन लाइन को ऊपर करने के लिए आया था नीचे? कोई बताए। यस सर। यस, इसीलिए आया था। निफ्टी आपके पास बाय की तैयारी में, अब निफ्टी ऊपर आ गया, बैंक निफ्टी नीचे, ठीक उल्टा हो गया, सारा कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, गड़बड़, सारी गड़बड़। और किसे ऊपर जाना चाहिए था? रूल के मुताबिक किसे ऊपर जाना चाहिए था? बैंक निफ्टी को पहले। जी सर। लेकिन निफ्टी ने जाने तो नहीं दिया, राइट है। अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि निफ्टी स्ट्रांग होता है, लेकिन हर बार ये नहीं होता। कभी ये सेम सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना? क्या अब इसका ठीक उल्टा हो सकता है कि बैंक निफ्टी तो नीचे है, निफ्टी ऊपर है? जाएगा कैसे निफ्टी ऊपर? बताओ, जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। यस या नो? बताएं, सही है गलत? ऐसे ही होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर आ गया तो एक बाय शुरू हो जाएगी ना। अब तो सारी सिचुएशन बाय की क्रिएट हो रही है, तो मार्केट अब आराम से कभी भी बाय ले सकता है इसके ऊपर, और बड़े शूट भी डाल सकता है। तो वेट करते हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या, वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी थोड़ा सा और सपोर्ट कर जाए तो मार्केट अपना सपोर्ट लेके निकल जाएगा ऊपर। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर जाए, हल्का सा सपोर्ट, मतलब थोड़ा सा ग्रीन कैंडल और ऊपर कर दे, तो मार्केट एक बाय अपने आप निकाल लेगा। तब हम आराम से बाय की तरफ चल सकेंगे और बड़े बाय भी हमें देखने को मिलेंगे। आज हो सकता है आपको बड़ा बाय भी लग रहा, ठीक है, गुड लग रहा, तो हमारा मार्केट आप में एक बड़ी बाय दिखाएगा। वेट एंड वॉच। लेकिन मार्केट ने, एक बात नोट करो, मार्केट ने अपने आप को प्रिपेयर किया है पहले, डायरेक्ट भागा नहीं ना मार्केट ऊपर। कोई बताए, क्या डायरेक्ट भागा है मार्केट? नहीं भागा ना, पहले प्रिपेयर कर रहा है मार्केट अपने आप को मूव करने के लिए। और मैंने आपको बोला टेक्निकली मार्केट, टेक्निकल को छोड़ के मार्केट कहीं नहीं जा सकता।
चाहे कितना भी अच्छी कोई खबर हो, खराब खबर हो, कोई बहुत बड़ी इशू हो गया हो, चाहे कोई क्राइसिस हो गई हो, मार्केट टेक्निकल को नहीं छोड़ेगा और टेक्निकल को लेके ही ऊपर चलेगा मार्केट। इस समय देखो निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर चलने की तैयारी में है, बैंक निफ्टी अभी नहीं जा रहा है। बैंक निफ्टी को ऊपर जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। और जिस समय बैंक निफ्टी सपोर्ट कर जाएगा उसी टाइम में मार्केट शूट करेगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है, आप चेक करो, निफ्टी पूरे सपोर्ट पर बैठा है और अब की बार बैंक निफ्टी सपोर्ट पर नहीं है। बैंक निफ्टी को कम से कम इस लेवल के ऊपर मिनिमम से मिनिमम जाना चाहिए, तब मार्केट अपना कोई बाय पकड़ेगा। ये निफ्टी को भी ऊपर नहीं जाने देगा, समझ रहे, ये निफ्टी को भी ऊपर नहीं जाने देगा। और अब इस समय तो निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं जाने देगा। देख रहे, दोनों आपस में भाई बहन है, एक दूसरे को लेके ही चलेंगे। अगर एक भी ऊपर नहीं जा रहा है तो दूसरे को ऊपर नहीं जाने देगा। देखो निफ्टी बैंक अभी देखो नीचे बैठा है, अभी तक निफ्टी नहीं जाने दे रहा था, अब बैंक निफ्टी नहीं जाने दे रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी भी अभी ऊपर निकल गया, ये भी ऊपर है, तो अब आराम से ऊपर जा पाएंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट लिया है, तो ये रिट्रेसमेंट कवर होना चाहिए कि नहीं, कोई बताए? यस, ये रिट्रेसमेंट कवर होना चाहिए, मतलब ऊपर निकल जाना चाहिए। और कम से कम क्या इस रैली के 61% के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल आएगा? यस, बोले सही है, ट्रेंड रिवर्सल 61 के ऊपर आएगा। तो आप चाहो तो वहां पर भी मार्किंग करके रख सकते हो कि मेरा 61% कहां पर है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, 61%, 50, 61 दोनों ही ले लो, ठीक है। तो 61 के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल है, मैं यहां से अपनी फिबोनाची लगाता हूं और यहां तक लगा देता हूं। तो आप बताइए किसके ऊपर बाय है इसकी? क्या उसी कैंडल के ऊपर आ रहा है? यहां बाय। तो मैं वेट कर रहा हूं मार्केट करेगा क्या। मार्केट अभी रुका हुआ है, देखो अभी ये बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को भी नहीं जाने दे रहा ऊपर। अभी दोनों ऊपर चलेंगे और दोनों अपना बाय पकड़ेंगे, दोनों, लेकिन टाइम लगाएंगे थोड़ा सा। अभी जब ऊपर चलेंगे तो तेजी से ऊपर चलेंगे, लेकिन अभी पैरामीटर में कमी है। बैंक निफ्टी के पैरामीटर में क्या कमी है, कोई बताए? यस, क्या कन्वर्जन लाइन बाहर आ गई? हाँ या ना? नो, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। तो अभी कमी है। मार्केट टेक्निकल लेके चलेगा। हो सकता है अगले 1 मिनट में आपकी जो कन्वर्जन लाइन है इसमें भी बाहर निकल जाए, क्लाउड मतलब इसमें बैंक निफ्टी में भी बाहर निकल जाए, तब मार्केट अपना बाय पकड़ेगा। इस समय देखो बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है और इसके ऊपर ट्रेंड रिवर्सल है। अगर इसके ऊपर जाके रुकता है तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल है, फिर मार्केट बाय की तरफ चलेगा। तो ट्रेंड रिवर्सल का मैं वेट कर रहा हूं कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, जो कि अभी नहीं हुआ है। वेट एंड वॉच फॉर ट्रेंड रिवर्सल। अभी देखो आया नहीं है ट्रेंड रिवर्सल, जैसे ही शुरू होगा तो आप बताना ट्रेंड रिवर्सल हुआ, देख के बताना ट्रेंड रिवर्सल हुआ या नहीं हुआ। अभी क्या मार्केट गया 61 के ऊपर? नो, अभी तो नहीं पहुंचा। देखें क्या हो रहा है, ट्राई कर रहे हैं ट्राई कर रहा है। यस सर। वेट एंड वॉच। मार्केट जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, और मार्केट ऊपर चलेगा, दोनों एक साथ ऊपर चलेंगे तो आपको अच्छा मूव देके चले जाएंगे, निकल जाएंगे बड़ा मूव देके। देखिए क्या हो रहा है, मार्केट अपने लेवल को कवर करेगा और फिर जाके ऊपर चलेगा, और तेजी से ऊपर चलेगा फिर मार्केट, फिर धीरे नहीं चलेगा, फिर तेजी से ऊपर चलेगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। कन्वर्जन लाइन भी बाहर निकलने वाली है, बैंक निफ्टी की, फिर आपको एक बाय देखने को मिलेगा। तो मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट एक बाय पकड़ ले, इसके ऊपर तेजी से बाय मार्केट का जा सकता है। तो इसलिए जो भी ट्रेड करो सावधानी से करना, जितने भी ट्रेड करो कुछ जल्दीबाजी में ट्रेड मत किया करो, ट्रेड को हमेशा सावधानी से किया करो, ठीक है। कम क्वांटिटी ले ली, उसको ज्यादा चलने दी, कम क्वांटिटी ली और उसको ज्यादा चलने दी, वो अच्छा ट्रेड कहलाता है। और हम लोग क्या करते हैं, एकदम से खूब सारी क्वांटिटी खरीद लेते हैं और खूब सारी क्वांटिटी को सोचते हैं हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, और बहुत बड़े लॉस के साथ में हम निकल जाते हैं। अक्सर ये होता है। तो मेरा मानना है कि ऐसा ना करके छोटी सी क्वांटिटी खरीदो, उसको लंबे टाइम के लिए चलने दो, वो आपको ज्यादा फायदा करता है। अब देखिए मार्केट ने अभी इसके ऊपर गया नहीं है, 61 के ऊपर गया नहीं मार्केट, बैंक निफ्टी उसके ऊपर ट्रेंड रिवर्सल है। अभी भी ये वेट कर रहा है कि ये जो कन्वर्जन लाइन है क्लाउड के बाहर निकल जाए, अभी भी वेट कर रही है। तो अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ा सा और वेट करके जैसी मार्केट अभी 61 को क्रॉस करेगा तो आपके पास एक दोबारा बाय आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा,
बड़ा शूट देखने को मिलेगा, वहां से आप बड़े शूट के लिए तैयारी कोई कर भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ, जाने दीजिए उसको ऊपर, जाने दीजिए। अगर ये ऊपर मिल जाएगा आपको, फिर अपनी बाय की तैयारी करेगा। निफ्टी तो बाय में है ही, तो अभी मैं सेलिंग की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बाय की तैयारी में हूँ। बाय मेरे को मिल सकता है, कोई बड़ा शूट देखने को आ सकता है। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को।